हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इनका कारण क्या होता है और इसका निवारण क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा कि किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, परंतु आपको नहीं जानते हैं। तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। तो नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर देखिए क्वालिटी लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर से नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर से आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा 360p, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है दूरदृष्टि दोष। अब यहाँ पे इसका परिभाषा तो हमने लिख दिया है, परंतु परिभाषा हमको रटना थोड़ी ना है, हमको तो समझना है। तो भैया क्या होता है परिभाषा, कि जिस मतलब ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो उसी दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। मतलब हमने क्या कहा कि ऐसा दोष, समझिएगा, ऐसा दोष जिसमें क्या होगा, जिसमें जो दूर की वस्तुएं होंगी वो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, वो क्या होंगे, स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, परंतु जो निकट की वस्तुएं होंगी, निकट मतलब नजदीक की वस्तुएं होंगी, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी। तो उसी दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। मतलब हम डेफिनेशन अगर यहां से करना चाहें तो हम कह सकते हैं ना कि ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं या नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो उस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। और यही तो बात हमने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है भैया, कि ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो उस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो अब हमने जान लिया कि परिभाषा इसका क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि दूरदृष्टि दोष के होने का कारण क्या है। तो भैया इसके कारण तो यहाँ पे हमने लिख दिया है दूरदृष्टि दोष के कारण। अब यहाँ पे इसके दो मुख्यतः कारण होते हैं दूरदृष्टि दोष का, और निकट दृष्टि दोष के होने का भी दो ही मुख्य कारण है। तो पहला हम दूरदृष्टि दोष के पहला कारण हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। मतलब जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी है उसका अत्यधिक हो जाना। क्या हो जाना, अत्यधिक हो जाना। अब भैया अभिनेत्र लेंस कहे या नेत्र लेंस कहे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ये पहला उसका कारण है। और दूसरा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जो नेत्र गोलक होता है उसका छोटा हो जाना, ये दो मुख्य कारण है किसके भैया, दूरदृष्टि दोष होने का। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। अब भैया अभिनेत्र लेंस में ही हमने बताया कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। जब अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता पढ़ेंगे तो उसमें हमने पूरा डिटेल में करके बताया है उसको। ठीक है, अब आता है कि दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, सॉरी निवारण क्या है, इसका क्या निवारण है, इसको इस जो दोष है इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो भैया याद रखेंगे कि हमने जब निकट दृष्टि दोष पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि उसके निवारण मतलब निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल लेंस का। अब यह दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, उत्तल लेंस का। इसलिए हमने लिखा है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो बताइए आपको परिभाषा, निवारण, कारण जो भी है ये आपको समझ में तो पूरा अच्छे तरीके से आ गया होगा ना। तो इतनी बात आपको लिख देंगे तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये लगभग 3 नंबर में या 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूं कि जैसे बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि क्लास 10th हो या क्लास 12th उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और मैं वहां से जाकर अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा,
इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और केवल आपको मैसेज करना है। मान लेते हैं आपको क्लास 10th का पढ़ाई करना है या क्लास 12th का, तो आप लिखिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक या क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक और मैसेज कर देना है। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। 2 लिंक मिलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। उस लिंक पे अगर फिजिक्स पे आप पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक-एक करके वीडियो मिलेगा। वहां से पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि जितनी बातें बताई गई हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको स्कूल में, कोचिंग में ऐसे बहुत से टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आता है। यदि आप उसको रटना नहीं, उसको समझना चाहते हैं तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए। जैसे मान लेते हैं निकट दृष्टि दोष समझ में नहीं आ रहा है तो आप YouTube पे लिखिए निकट दृष्टि दोष ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। केवल अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।